मैं हूं अभिषेक। आज का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारतीय नौसेना का नया स्वदेशी 76% स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर उसे आज राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री ने। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि हम अभी तक यही सुनते आए कि हमारा सारा युद्ध का साजो सामान जो भी सशस्त्र बलों को दिया जाता है वो अधिकांश बाहर से आयातित है, चाहे हमारे लड़ाकू हवाई जहाज हों, विमान हों या इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन पिछले कुछ सालों में अर्पित हुआ आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल DS गुर्जर जी हैं और हमारे साथ भारतीय नौसेना से रिटायर्ड पेटी ऑफिसर मनन भट्ट जी हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ आनंद मणि त्रिपाठी हैं जो राजस्थान पत्रिका के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल DS गुर्जर साहब हैं। गुर्जर साहब, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बाकी चीजों में तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बन रही हैं डोमेस्टिक यूज की, लेकिन हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनके लिए ये जो आज का दिन है वो कितना उत्साह बढ़ाने वाला है और पूरी दुनिया में हमारा जो ताकत का उद्घोष है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आज का दिन हमारे देश के इतिहास में इस 47 के बाद एक ऐसा स्वर्ण दिन मैं मानता हूं जिसमें आपने खुद ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत की ये पटकथा लिखने के जमीन पे क्रियान्वित करने का सबके सामने नमूना पेश किया हमारे भारत के नागरिकों ने, भारत की सरकार ने, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के एवरी इंडियन हैज डन प्राउड टू अस टुडे। और ये जैसा आप हम सब सुन रहे थे कि ये एक ऑलमोस्ट 76% इसके कंपोनेंट्स हमारे भारत के अंदर बनाए गए हैं, तो इसका मतलब कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। और मैं थोड़ी देर पहले धीमन साहब से चर्चा कर रहा था तो ये बता रहे थे कि जिस प्रकार से पूरा इकोनॉमिक इसका एक आंकड़ा देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जितना पैसा बनाने में लगा वो देश के अंदर आ गया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह कि आत्मनिर्भर हमारे देश में बना है, इसका मेंटेनेंस देश में होगा, हमारा पैसा बचेगा और सबसे बड़ी बात है हमें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। वैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि ये नेवी के बारे में मैं एक चीज और यहाँ थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। देखिए कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर की इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी थी कि भारत जिस प्रकार से एक वी बनता है और 3 तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो आज के दौर में हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की है, एक बे ऑफ बंगाल, एक अरेबियन सी और एक डीप सी के अंदर अपना साउथ में। तो जिस प्रकार से 2 हमारे पास आज हो गए हैं, विक्रमादित्य ऑलरेडी इन सर्विस है और दूसरे ये आ गए हैं, तो मैं मानता हूं। और क्योंकि जिस तरह ये पाकिस्तान के चीन का जो और इंटरनेशनल जिस प्रकार सी के अंदर सामरिक और हमारा 7,500 से ज्यादा किलोमीटर सी कोस्ट है हमारा साहब, और करीब 1600 हमारे आइलैंड्स हैं, तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी जिम्मेवारी। इसके साथ साथ जिबूती के अंदर जिस प्रकार से चीन ने अपना बेस बना लिया है और जिसमें गौदर के अंदर इसने कर लिया है, तो मैं मानता हूं इसका आना एक देश की सुरक्षा के लिए 4 चांद लगाने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने अभी थोड़ी देर पहले आपके मैं चैनल पे सुन रहा था, उन्होंने कहा हमारे स्वाभिमान से जुड़ गया। जब जो इसका फ्लैग था नेवी का, जो हम आज तक देखते आए थे, जॉन क्रॉस लगा रहता था। 2001 में हमारी सरकार ने प्रयास किए थे, भारत की सरकार ने, पर किन्हीं कारणों से उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए। आज मोदी जी ने उसके अंदर हमारे शिवाजी महाराज का जो एक उसके प्रतीक चिन्ह के साथ आगाज किया है। मैं मानता हूं कि भारतीय होने पर गर्व है जी, ऐसा मेरा मानना है। जी, DS गुर्जर साहब हैं। गुर्जर साहब, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन, उन्होंने यह भी कहा है कि बड़े की बजाय मंझोले शिप, एडवांस शिप बनाने पर फोकस करना चाहिए। जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी हम जो बात कर रहे थे आत्मनिर्भरता की और किस प्रकार से बनाना एक बात है, बनाने के बाद भी कोई हमें कंट्री ब्लैकमेल ना करे, उसके लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात यहाँ देशवासियों को याद दिलाना चाहूंगा, 1999 के अंदर जब कारगिल युद्ध होता है तो जो पाकिस्तान के लड़ाके और टेररिस्ट आके पहाड़ियों में बैठ गए थे, तो हमारे पास सैटेलाइट इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम पता कर पाते उस बैड वेदर के अंदर। उस समय रूस को भी पता था, अमेरिका को भी पता था, चीन को भी पता था, तीनों ने हमें वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की।
और लास्टली बात, जब हमने टेक्नोलॉजी उनसे मांगी कि भाई अब पहाड़ों में हम कोई गोला डायरेक्टली उन पहाड़ियों में नहीं मार पाते हैं, तो हमारी मदद के लिए वो अपना इजराइल आया था जिसने लेजर गाइडेड वेपन दिए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि इंडिजिनस जब चीजें बनती हैं तो देश के स्वाभिमान के साथ देश की सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और पैसा आना, नौकरी मिलना ये एक पार्ट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है नोबडी कैन ब्लैकमेल अस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब आपने कहा कि ये छोटे और बड़े शिप्स का, देखिए साहब ऐसा है कि वो अपना विचार रख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर, क्योंकि सेल की आपने चर्चा की है और मैं कोचिन शिपयार्ड की बात बताऊंगा कि देखिए टेक्नोलॉजी आना एक बात नहीं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि एडवांस्ड, छोटा मझोला एडवांस्ड शिप। बिल्कुल, आई एम कमिंग ऑन दैट। तो देखिए जब ये, इसके अलावा सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया, इंटीग्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट प्रोड्यूस इन कंट्री, जो अलग अलग जगह, ये सबसे बड़ा काम हुआ टेक्नोलॉजी वाइज। और जो छोटे इसकी बात कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ हद तक सहमत हूँ कि देखिए बैटल क्राफ्ट जैसा ब्रिगेडियर धिमन साहब बता रहे थे कि 3 के 4 हो सकते हैं, थोड़े समय में हमारी रीच बढ़ जाएगी, 6 हो सकते हैं। पर जो छोटे मिडिल जो कैरियर्स होंगे, जो शिप्स होंगे, हु कैन स्ट्राइक एट अ फास्टर रेट एट अ टैक्टिकल लेवल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। मैं ऐसा मानता हूं, उसकी बात से मैं जी मैं आपसे सहमत हूं इस विषय के ऊपर लेकर के कि जो आज के जो आत्मनिर्भर भारत की जो हमारा देश चर्चा कर रहा है, अगर हम थोड़े, जैसे मैं बता रहा था कि कारगिल युद्ध के बाद देश को चिंता होने लगी कि अब हम दूसरों पे डिपेंड नहीं हो सकते, और सारी चीजों पे जिस प्रकार से काम होने लगा, आपने खुद ने गिनाया, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट, तेजस, राइफल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो सेट, नेम आई थिंक वो हम भारत में निर्माण करना शुरू कर चुके हैं। पर यहाँ पर एक बात हमको बहुत इस चीज से देखनी पड़ेगी। आज हमारी चर्चा का हम केंद्र बिंदु रख रहे हैं इक्विपमेंट पे, केंद्र बिंदु रख रहे हैं कि किस तरह हमारी सिक्योरिटी रहेगी। पर मेरा ये मानना है कि सैनिक का सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार मोदी जी ने अभी अपने उद्बोधन में बताया कि देश के स्वाभिमान और जो मोराल है ना हमारा, देखिए जो कॉलोनियल, जो हमारे ऊपर एक गुलामी का जो एक उस क्रॉस के मार्फत नेवी के झंडे में जो लगा रहता था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद करता हूं भारत के हमारी पॉलिटी का, जो 2000 में लेकर के इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई और आज हम उससे मुक्त आजाद हो गए साहब। मेरा मानना सबसे बड़ी बात यह है। और आज तिरंगा जो हमारा है वो कोने में लहरा रहा है, एक तरफ नेवल है। मैं मानता हूं हमारे साथ जो नेवी के मेरे जितने भी साथी हैं, आज के बाद जब वो ऊपर सल्यूट करेंगे तो तिरंगे को सल्यूट करने में जो आनंद आएगा इनको, और जो क्रॉस को हटाने में आएगा, मैं मानता हूं जो हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के जो योद्धा थे, जिन्होंने वो रिवॉल्यूशन कर दिया था उनके अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी आत्मा भी आज बहुत खुश हो रही होगी। हम डीएस गुर्जर साहब के पास चलते हैं। गुर्जर साहब, स्वदेशीकरण की बात तो हो रही है, तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि एक आधुनिकीकरण, क्योंकि भविष्य के जो युद्ध हैं वो, मतलब कहा जा रहा है कि तकनीक उसमें ज्यादा रोल प्ले करेगी, तो आपको लगता है कि भारत उस ओर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है? जी साहब, मेरा ये मानना है कि आपका पहले सवाल का जवाब तो ये कि भविष्य नहीं, आज भी तकनीक बहुत एक अहम रोल अदा करती है। मेरा 40 साल पहले सेना से जुड़ाव हुआ था, उस समय से लेकर के मैंने हर वक्त महसूस किया कि जैसी भी टेक्नोलॉजी जिसके पास हायर थी, हम सफल हुए। कारगिल के युद्ध में ले लो, हमारे लेजर गाइडेड वेपन आए जिसके कारण हमें विजय हासिल हुई। तो तकनीक का प्रश्न है जिस पर भारत बड़ी तेजी से काम कर रहा है। मैं देशवासियों को बताना चाहूँ, विभिन्न आर्टिकल्स आते हैं, बड़े बड़े लोग इस पे रिसर्च करते हैं, क्योंकि सेना के विषय है, इस पे पब्लिक डोमेन में डिबेट कम आती है। पर मैं एक चीज बता सकता हूँ, जिस रफ्तार से भारतीय सेना और अनुसंधान सेना से जुड़े हुए हमारे साइंटिस्ट, रिसर्च वर्क, R&D ऑल रिलेटेड जितने हैं, उनकी जो रफ्तार है, आप एग्जांपल देख लीजिए साहब, थोड़े दिनों पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट किया, इस तरह के हैं। और कम्युनिकेशन के अंदर G5, आप जो भी नाम ले लें, एयरक्राफ्ट, मून पे मिशन, मून पे लैंडिंग, तो तकनीक अच्छा कर रही है। बट एक जो सबसे बड़ी बात अभी मैं देशवासियों से चर्चा आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि जो सैनिक जो जमीन पर लड़ता है, जो इन्फेंट्री सोल्जर जिसको हम कहते हैं, जो पैदल सैनिक दुश्मन के सामने जाकर के मुकाबला करता है, चाहे उग्रवादी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे चीनी हो, चाहे गलवान में देखा हमने, हर जगह देखा, उस पे जिस प्रकार से भारत की सेना सरकार में एक तरह टेक्नोलॉजी के माउंट कर रहे हैं, लाइक उनकी रेडार्स हैं, उनके नाइट गॉगल्स हैं, उसका आर्मर प्रोटेक्शन है, उसकी राइफल्स हैं, उसकी लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं,
उसके टेलीस्कोप्स हैं, तो बहुत एक अच्छा कदम मानता हूँ। जी और चर्चा को विराम देंगे कि भारत बदल रहा है, भारत बदल गया है, और आज जो समंदर में महाबली उतरा है वो निश्चित रूप से उस वक्त उस बदलने की तस्वीर है जिसे सारी दुनिया आज देख चुकी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।